हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में। और देखिए इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक 2a लंबाई की एक समान छड़ है जो किसी चिकने अर्ध गोलाकार प्याले के कुछ भीतर और कुछ बाहर साम्य अवस्था में है। तो देखिए पहले आप कंडीशन को समझें। इस तरह से एक अर्ध गोलाकार प्याला है और इस अर्ध गोलाकार प्याले में एक छड़ इस तरह से है जिसका कुछ हिस्सा छड़ के भीतर है और कुछ हिस्सा छड़ के बाहर है। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो AB है और बाहर वाला हिस्सा क्या है, BC। तो देखिए कंडीशन इस तरह से है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक परफेक्ट डायग्राम हम बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है, प्याले की त्रिज्या क्या है, रेडियस R है। और यहाँ पर जो किनारा है वो हमेशा क्या होता है, क्षैतिज। जो उसका ऊपर का जो एज है अर्ध गोले का किनारा वो बिल्कुल क्या है, देखिए क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। और देखिए यहाँ पर छड़ किनारे से छूती हुई क्षैतिज के साथ यदि थीटा एंगल बनाती है तो ये जो छड़ है ये कितना एंगल बनाती है, देखिए यहाँ पर ये थीटा एंगल बनाती है। तो ये वाला एंगल कितना दे रखा है, देखिए थीटा। तो ऐसी कंडीशन में हमें ये प्रूफ करके दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक परफेक्ट डायग्राम हम बनाएंगे। चलिए तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर एक अर्ध गोला हमने बना रखा है। ये देखिए नीचे वाला जो हिस्सा है ये अर्ध गोला है, इसके ऊपर वाले हिस्से को भी देखिए यहाँ पर कवर किया गया है। हमें देखिए जो भी छड़ रखना है इस अर्ध गोले में ही रखना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में देखिए इस तरह से एक अर्ध गोला हमें दे रखा है, हेमीस्फेयर, और उसमें देखिए एक छड़ रखी हुई है। तो देखिए छड़ किस तरह से रखी हुई है कि उसका कुछ हिस्सा छड़ के भीतर आ जाए और कुछ हिस्सा छड़ के बाहर चला जाए। ये लीजिए। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर AB क्या है, AB एक छड़ है, A और B। तो देखिए यहाँ पर AB एक छड़ है जिसका कुछ हिस्सा इस अर्ध गोले के भीतर है और कुछ हिस्सा बाहर है। ये लीजिए। तो देखिए AC किसके अंदर है, गोले के अंदर है, अर्ध गोले के अंदर है। और BC वाला हिस्सा कहाँ है, गोले के बाहर है। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही ये छड़ इस अर्ध गोले के भीतर रखी जाएगी तो यहाँ A पर देखिए टच करेगी और एक C पर टच करेगी। C पर इस अर्ध गोले के किनारे को टच करेगी और यहाँ इस पॉइंट पर सरफेस को टच करेगी, सतह को। तो यहाँ पर देखिए प्रतिक्रियाएं होगी, रिएक्शन होगी। यहाँ सरफेस की जो भी रिएक्शन होगी, सतह की जो प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा देखिए कहाँ से गुजरती है, सेंटर से, केंद्र से। कई बार बता चुका हूं जब कोई छड़ गोले की सतह से टकराती है तो वहां सतह से जो रिएक्शन होगी, प्रतिक्रिया होगी, वो हमेशा उस गोले के सेंटर से गुजरेगी। तो यहां पर देखिए यहां से एक रिएक्शन निकलेगी, वो बिल्कुल यहां सेंटर से, ये सेंटर मान लेते हैं, और इस सेंटर से इस तरह से पास होगी। ये लीजिए। और ये जो रिएक्शन है उसे हम बोल देते हैं देखिए R। जो रिएक्शन है क्या है, उसको हम कह देते हैं कि रिएक्शन R है। अब देखिए ये जो छड़ AB है ये छड़ अर्ध गोलाकार प्याले के किनारे से भी टच में आती है ना, वहां भी संपर्क में है। तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट C पर एक प्रेशर होगा, किसका, छड़ का। किस पर होगा, किनारे पर होगा। तो किनारे की प्रतिक्रिया होगी, किनारे की रिएक्शन होगी। और इस एज की जो रिएक्शन होगी इस पॉइंट C पे वो इस छड़ के परपेंडिकुलर होगी। और मैं आपको बता चुका हूं, देखिए जब भी कोई छड़ किसी किनारे से टकराती है तो वहां पर जो रिएक्शन होती है वह उस छड़ के लंबवत होती है, उस रोड के परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगी, रिएक्शन। तो यहाँ से रिएक्शन इस तरह से जाएगी 90 एंगल। और देखिए अगर 90 एंगल बनेगा तो ये बिल्कुल यहाँ इस पॉइंट पे क्रॉस होगी। ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। कारण मैं बता देता हूं उसका क्या रीजन है। देखिए ये जो एंगल है यहाँ पर, ये वाला एंगल देखिए 90 का होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रतिक्रिया होगी वो उभयनिष्ठ अभिलंब के अनुदिश होती है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होती है। तो यहाँ पॉइंट C पर अगर हम पहले कॉमन टेंजेंट की बात करें, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की बात कर रहे हैं, तो ये छड़
उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का काम करेगी और स्पर्श रेखा के लंबवत होता है अभिलंब। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट सी पर जो भी नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इसी वजह से इसी डायरेक्शन में हम क्या लेते हैं, रिएक्शन लेते हैं। और ये तो देखिए एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना। कॉन्सेप्ट जब मैंने बताए थे तो आपको ये वाला एग्जांपल भी बताया था, कोई छड़ जब किसी किनारे से है ना गोले के किनारे से टच होती है, अर्धगोले के किनारे से, तो ऐसी कंडीशन में जो रिएक्शन होगी उस छड़ के परपेंडिकुलर होगी। चलिए ये जो रिएक्शन है मान लेते हैं, ये रिएक्शन क्या है देखिए एस। अब यहाँ पर देखिए ये 90 एंगल होने की वजह से देखिए दोनों यहाँ, अगर ये गोला पूरा कर दिया जाए, इस तरह से हम कंप्लीट स्फीयर करें है ना, पूरा गोला बनाएं, तो ये दोनों रिएक्शन यहाँ उसकी सतह पर टकराएगी। कारण क्या है देखिए, ये 90 एंगल है और ये क्या है देखिए सेंटर है, इसको कह देते हैं हम ओ कोई सेंटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये ए और इसको भी देखिए, ये तो ए है और इसको भी हम यहाँ पर कुछ ना कुछ देखिए, ए हो गया, बी हो गया, सी, इसको बोल देते हैं देखिए डी। तो यहाँ पर देखिए ये जो एडी है, एडी क्या है देखिए डायमीटर है, व्यास है। और अगर एडी व्यास है तो ऐसी कंडीशन में देखिए यहाँ 90 एंगल बनना चाहिए, और वैसे यहाँ तो 90 बन ही रहा है, तो यहाँ 90 बन रहा है तो ये एडी क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा है ना। और डायमीटर का एक सिरा सरफेस पे होता है, दूसरा सिरा भी कहाँ होता है, सरफेस पे ही होता है। तो यहाँ पर देखिए यह डी वाला जो पॉइंट है इस ऊपर वाले अर्धगोले की सरफेस पे होगा। तो देखिए ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और देखिए ये तो एक जनरल सी प्रॉपर्टी आपको मैं बता देता हूँ, जैसे ये कोई सर्कल है और यहाँ पर ये कोई सेंटर है और ये हो गया देखिए डायमीटर, ये सेंटर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम एक एंगल बनाए तो ये 90 का बनता है ना, व्यास पे बना कोण है ना, व्यास द्वारा परिधि पर जो भी कोण बनता है सरकमफ्रेंस पे वो 90 एंगल का बनता है। और यहाँ एडी क्या है देखिए डायमीटर है और ये 90 है, ठीक है। तो ये 90 है तो बिल्कुल यहाँ पर ये डी वाला पॉइंट कहाँ जाएगा, बिल्कुल सरफेस पे जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और डायग्राम को कंप्लीट करें। तो देखिए यहाँ पर दो बल, एक बल यहाँ लग रहा है रिएक्शन की फॉर्म में, एक बल यहाँ लग रहा है रिएक्शन की फॉर्म में, तो दो प्रतिक्रियाएं यहाँ पर है। अब देखिए हम बात करेंगे इस छड़ ए बी की, जिसका कुछ हिस्सा अंदर है कुछ हिस्सा बाहर है अर्धगोले के। अब यहाँ पर देखिए इसका कोई ना कोई वेट होगा, वेट है ना, भार। तो यहाँ इसका जो भार है, वेट है, वो कहाँ एक्टिव रहता है, पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पे। और यहाँ ये जो भी रोड है, जो भी छड़ है, वो बिल्कुल एक समान है, यूनिफॉर्म है, दिया गया है देखिए 2a लंबाई की एक समान, इस बात पे आपको फोकस करना है। देखिए एक समान छड़, यूनिफॉर्म रोड। और देखिए जब छड़ एक समान होती है तो उसका जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी होता है, गुरुत्व केंद्र, वह बिल्कुल मध्य बिंदु में होता है, मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पर देखिए इसका जो पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है, और वैसे भी देखिए यहाँ पर तीनों बल एक ही पॉइंट पे मिलेंगे, तो देखिए W भी यहीं से गुजरेगा, दो बल तो यहाँ D पे मिल रहे हैं तो W भी यहीं से गुजरेगा। और W की जो डायरेक्शन होती है वो होती है देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये लीजिए। तो ये देखिए ये है W। तो तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलते हैं, है ना। ये एक आर्टिकल है, एक थ्योरम है जो मैंने आपको सबसे पहले बताई थी। जब किसी बॉडी पर तीन फोर्स एक्टिव हों और बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, साम्यावस्था की स्थिति में, ऐसी कंडीशन में तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे। अब यहाँ दो बल R और S तो एक ही बिंदु D पर मिल रहे हैं, तो तीसरा बल भी यहीं से गुजरेगा। तो W को भी हमें यहीं से गुजारना पड़ेगा पॉइंट D से, और डायरेक्शन लेते हैं हम नीचे। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा छड़ का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट। और देखिए ये कहीं भी हो सकता है जी, इस तरफ है ना। डी पॉइंट अगर यहाँ आता तो थोड़ी सी लाइन इधर आ जाती, लेकिन एक बात ये ध्यान रखना है कि तीनों बल एक ही पॉइंट पे मिलेंगे और W की जो डायरेक्शन होगी वो नीचे की ओर होगी। अब यहाँ पर देखिए एक बात और हमें यहाँ दे रखी है क्वेश्चन में, ये जो छड़ है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, क्षैतिज रेखा से थीटा एंगल बनाती है। देखिए यहाँ पर ये छड़ क्या करती है, देखिए क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है। तो यहाँ पर देखिए हम एक लाइन हम इस तरह से ड्रा करेंगे, देखिए ये। तो यहाँ पर ये जो लाइन है, इस लाइन से ये कितना एंगल बनाएगी छड़, थीटा एंगल बनाएगी।
अब देखिए यहाँ पर ये तो ऊर्ध्वाधर रेखा है, डब्ल्यू हमेशा वर्टिकल लाइन के अलोंग नीचे की ओर होता है, और ये हो गई क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये आपस में 90 एंगल पे होती है, सभी जानते हैं। ये हो गया 90 एंगल। अब यहाँ पर आप देखें ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा। बिल्कुल सिंपल सी ज्योमेट्री यहाँ पे लग रही है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये भी देखिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहां पर आप इस ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल डी सी जी की बात कर रहा हूं मैं। ये 90 है, ये छड़ है और प्रतिक्रिया उसके लंबवत होती है, तो ये 90 एंगल और ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा यहां पर थीटा। कितना एंगल हो जाएगा, थीटा एंगल। वैसे देखिए इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, तो यहाँ पर देखिए हम इस एंगल की बात कर लेते हैं। देखिए इसको भी थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा हमें, है ना, यहाँ स्पेस कम है। देखिए 90 माइनस थीटा, समझ जाना ये 90 माइनस थीटा है। अब यहाँ पर देखिए आप इस एंगल को देखें, ठीक है, ये वाला एंगल भी हम निकाल लेंगे, वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ एक काम करेंगे, देखिए ये वाला जो एंगल है इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला एंगल आप देखें, ये वाला एंगल, तो ये वाला तो 90 एंगल है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका जो किनारा है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है, इसका ये जो किनारा है, ये जो कर्व है अर्धगोले का, जो ऊपर की जो परिधि है, किनारा है, वह बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज है। तो ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये वर्टिकल लाइन है, तो ये 90 एंगल है। देखिए 90 पे ये सिंबल लगाया जाता है, जहां भी ये सिंबल लगाया जा रहा है वो 90 है, समझ जाना। तो ये 90 एंगल है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा। देखिए ये वाला एंगल, थोड़ा सा यहाँ कलर हम बदल देते हैं, ये वाला एंगल हो जाएगा देखिए थीटा। छोटा सा एक ट्राइंगल है, देखिए ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा थीटा, ठीक है। क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, कॉमन सी बात है ना। ये 90 हो गया तो इन दोनों का भी 90 होना चाहिए, और ये 90 माइनस थीटा है, तो फिर वो हो जाएगा 90 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो थीटा आ जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से जो यहाँ तक की लेंथ है वो क्या है, देखिए वो तो रेडियस है, क्या है, आर। और ओ से लेकर डी की जो लेंथ है वो भी कितनी हो जाएगी, आर, है ना, डायमीटर है, सेंटर पे बाइसेक्ट होता है। तो ये व्यास यहाँ केंद्र पर विभाजित होता है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। और यहाँ पर देखिए छड़ की जो लंबाई है, लेंथ कितनी दे रखी है, छड़ की लंबाई कितनी है, देखिए 2a, ये है पॉइंट ऑफ ग्रेविटी, मध्य बिंदु। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए a, और यहाँ से वहाँ तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, a। यहाँ साइड में भी हम लिख सकते हैं a से g की लेंथ और g से b की लेंथ कितनी है, देखिए a है। कंफ्यूज में नहीं आना है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना। तो देखिए बिल्कुल आसान सा डायग्राम है, दिखने में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे, है ना, बहुत बड़ा डायग्राम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अर्धगोला हम जानते हैं, अर्धगोला क्या होता है, ये छड़ रखी हुई है, कुछ अंदर है कुछ बाहर है, यहाँ टच करेगी रिएक्शन सेंटर से पास होगी, यहाँ टच करेगी तो छड़ के लंबवत रिएक्शन जाएगी। अब ये 90 एंगल है, इस वजह से देखिए ये दोनों कहाँ मिलेंगे, सरफेस पे। अगर ऊपर वाला गोला भी बनाए तो इस परिधि पे, है ना, सतह है वैसे ये, है ना, तो इस सतह पे देखिए ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर मिलेगी। अब देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर ये एंगल थीटा गिवन है, दिया गया है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये 90 एंगल है। अब देखिए ये और ये तो सेम होते हैं, और यहाँ पर ये एंगल थीटा हो जाएगा, है ना। और क्यों होगा, देखिए अभी मैं बता चुका हूँ आपको। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, देखिए यहाँ ओ से लेकर सी तक की जो लंबाई है वो भी आर है, तो यहाँ पर ओ से सी की लेंथ और ओ से ए की लेंथ बराबर है। और किसी ट्राइंगल में अगर दो साइड बराबर आ जाए तो वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो यहाँ पर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, और दो साइड इक्वल है, दो भुजाएं बराबर है, तो उनके सामने के एंगल भी बराबर है। ये वाला ये साइड देखिए, इसके सामने का एंगल कितना है, थीटा। तो यहाँ OC के सामने का जो एंगल है, देखिए ये एक लाइन है OC, और इस OC के सामने का ये जो एंगल है वो भी थीटा हो जाएगा। तो यहाँ ये वाला एंगल भी कितना लेंगे, देखिए ये भी हम थीटा ही लेंगे, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, देखिए थीटा। और थीटा क्यों होगा, देखिए कॉमन सी बात है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल, दो इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। चलिए तो देखिए ये डायग्राम कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में दो चार लाइनें तो लिखनी पड़ती है। लिखिए आप, कौन छड़ है, कौन गोला है, क्या केंद्र है ना, सेंटर O है,
तो चलिए सबसे पहले हम केंद्र की बात कर लेते हैं। माना अर्धगोले का केंद्र, देखिए अर्धगोले का केंद्र क्या है, यहां पर सेंटर ओ है। ठीक है, ये तो हो गई देखिए सेंटर की बात। अब हम यहां पर देखिए ये सेंटर है और यहां पर ए बी क्या है, ए बी एक छड़ है जो चित्रानुसार अर्धगोले में रखी हुई है और यहां है देखिए अर्धगोलाकार प्याला। और यह क्षैतिज से कितना कोण बनाती है, देखिए क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, क्षैतिज हॉरिजॉन्टल से, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे देखिए थीटा एंगल बनाती है। अब यहां पर देखिए वही बातें हमें लिखनी है साम्यावस्था में निकाय पर। निकाय की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम केवल छड़ की बात करेंगे। ये जो छड़ है तीन बलों के अंतर्गत यहां पर देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो लिखें आप साम्यावस्था में छड़ पर निम्न बल क्रियाशील है। देखिए सबसे पहला जो फोर्स है, सबसे पहले देखिए हम रिएक्शन की बात करेंगे। पॉइंट ए पे रिएक्शन है ना, ए पर प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या है देखिए ए पर आर है और किसके अलोंग है देखिए ए ओ के अलोंग, ए से ओ की ओर। ओ क्या है यहां पर सेंटर। ये लीजिए, तो देखिए यहां पर थोड़ा सा स्पेस हमें मैनेज करना पड़ेगा। चलिए यहां लिख देते हैं, देखिए ए पर जो प्रतिक्रिया है वो किसके अनुदिश है, ए ओ के अनुदिश। चलिए दूसरा जो बल है देखिए, दूसरा बल भी रिएक्शन की फॉर्म में है पॉइंट सी पे, है ना। ये किनारे की वजह से होगा, ये सतह की वजह से होगा। तो लिखें आप पॉइंट कौन सा है देखिए, सी पर रिएक्शन प्रतिक्रिया, और रिएक्शन क्या है सी पर देखिए डी है, और डी क्या सॉरी आर, आर तो ले ली हमने ए से, क्या है देखिए एस, और किसके अलोंग है देखिए अलोंग सी डी, सी डी के अनुदिश। ये लीजिए, तो यहां पर देखिए दो बल हमने बता दिए हैं, तीसरा भी वहीं से गुजरेगा जहां से दो बल गुजर रहे हैं। तो पॉइंट डी से डब्ल्यू भी गुजरेगा, और डब्ल्यू क्या है यहां पर वेट ऑफ रोड, है ना। ये जो छड़ है उसका भार है, छड़ का भार डब्ल्यू। और डब्ल्यू कहाँ होता है देखिए, डब्ल्यू के साथ हमेशा ये वाला सिंबल आप लगाएं, क्योंकि डब्ल्यू हमेशा नीचे की ओर होता है। तो देखिए अभी तक तो हमने कोई प्रोसेस हमने स्टार्ट नहीं की, हमने डायग्राम बनाया और कुछ बातें लिखी। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या है कि एक हमें जोड़ तोड़ बिठाना पड़ेगा, हमें लाना क्या है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री का हमें यूज करना है, यहाँ पर हम कौन सा नियम अप्लाई करें, है ना। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ प्रूफ करना है, पहला पार्ट हम देखेंगे। तो देखिए इस पहले वाले पार्ट में हमें बताना है 2r cos 2 थीटा बराबर a cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये पार्ट ए है, और देखिए यहाँ पर साम्यावस्था के कारण क्या होंगे, तीनों बल एक ही पॉइंट पे मिलेंगे,
ये 3 बल हमने बता दिए। तो एक बात और इसमें आप लिख लीजिए, वो तो लिखना ही पड़ेगा। देखिए कौन सी बात, तीनों एक बिंदु पर मिलेंगे। तीनों को हमने एक ही बिंदु पर क्यों मिलाया, कुछ नियम होगा तभी तो मिलाया ना, तो उस नियम को तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो लिखिए आप, साम्यावस्था में तीनों बल एक ही बिंदु पर मिलेंगे। और देखिए ये वाली बात माइंड में है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक ही बिंदु पर क्यों मिलेंगे, है ना। अब तो काफी टाइम हो गया देखिए कॉन्सेप्ट देखते देखते, है ना। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तीनों एक ही पॉइंट पे मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम पार्ट ए पे आ जाते हैं। पहला पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर पार्ट ए में हमें क्या प्रूफ करना है। पहले तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें कैलकुलेशन करनी है। इस तरह के क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल हैं अगर हम कॉन्सेप्ट को समझ लें। सबसे पहले आपको एक परफेक्ट डायग्राम बनाना है और फिर जो भी फोर्स होते हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। इस तरह से 3 फोर्स होते हैं ज़्यादातर कंडीशन में, और जब 3 से ज़्यादा फोर्स होते हैं तो वहाँ पर हम मोमेंट थ्योरम का यूज करते हैं, आघूर्ण प्रमेय का। ये ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये 3 बल हैं, है ना। बलों की व्याख्या हमने की, उन्हें एक्सप्लेन किया। अब उसके बाद जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग देखिए हमें यहाँ पर ज्योमेट्री को समझना है। तो देखिए 2r cos 2 थीटा, ये पहला पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या प्रूफ करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले 2r cos 2 थीटा इक्वल a cos थीटा। चलिए तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए 2r cos 2 थीटा इक्वल a cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम डायग्राम में हम चले तो यहाँ पर देखिए एक पोर्शन तो है, देखिए लेफ्ट साइड वाला 2r cos 2 थीटा, एंगल 2 थीटा और उधर थीटा है। तो यहाँ पर देखिए 2 थीटा वाला एंगल हमें यहाँ पर देखना होगा कि इसमें 2 थीटा एंगल कहाँ है। तो देखिए ये वाला एंगल 2 थीटा हो रहा है फाइनली। कितना हो रहा है, 2 थीटा। तो यहाँ पर इस एंगल से एक ट्राइंगल बनेगा, उसका हमें यूज करना है। तो देखिए ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 2 थीटा। और यहाँ पर देखिए इस 2 थीटा के साथ cos 2 थीटा के साथ 2r आ रहा है। तो हमें ऐसी साइड यहाँ पर देखनी है जिसकी लेंथ 2r हो। तो देखिए ए से लेकर डी तक की जो लेंथ है वो है 2r। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है, 2r। तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी हो जाएगी, 2r। ये थीटा से कनेक्ट है तो 2r cos 2 थीटा हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस कचरे को तो देखिए रिमूव कर देते हैं हम, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी हमें देना पड़ेगा। देखिए ए बी सी डी हो गया, और उसके बाद चलिए ये वाला पॉइंट हम ई बता देते हैं। क्या है ये, ई, ये लीजिए। तो यहाँ पर इस ज्योमेट्री को समझें, इस ट्राइंगल की बात करेंगे हम, ए डी ई की हम बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए डी ई में देखिए इस साइड की वैल्यू हम निकालेंगे, इस भुजा की लंबाई ए ई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही बता देता हूँ। देखिए ये जो ए ई होगा, ये ए ई क्या होगा, देखिए ए डी cos 2 थीटा। ठीक है, तो ये देखिए इस ट्राइंगल को आप देखें ए डी ई को, ये वाली साइड क्या है, देखिए ए डी, ये कर्ण है, हाइपोटेनियस है, इसकी हेल्प से ये वाली निकाल रहे हैं हम। और ये एंगल 2 थीटा है, तो ये थीटा से कनेक्ट जो भी होती है वो होती है कोस थीटा में, है ना। और सामने वाली किस में जाती है, देखिए साइन थीटा में। ये सब बातें आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये 2r है, तो ए ई की जो लेंथ है सीधे सीधे क्या हो जाएगी, 2r cos 2 थीटा। चलिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए ट्राइंगल में यहाँ जो ए ई होगा, तो ए ई क्या हो जाएगा, देखिए ए डी कोस 2 थीटा, ए ई इक्वल ए डी कोस 2 थीटा। और देखिए ए से डी की जो लेंथ है वो कितनी है, 2r के इक्वल। तो ये हो गया देखिए 2r cos 2 थीटा। और दिस इज नंबर 1। तो देखिए यहाँ पर हमने
2r cos थीटा, ये क्या है देखिए, ये ए से ई की लेंथ है। अब देखिए यहाँ पर ए cos थीटा की बात करें तो यहाँ पर देखिए ए ई की वैल्यू हम ए को ट्राइंगल से निकालेंगे। अब ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, आप देखिए ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल ए ई जी की हम बात करेंगे। लिखें आप त्रिभुज ए ई जी में तो यहां पर देखिए, पहले तो देखिए हमने क्या लिया था, ए डी ई, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब ले रहे हैं ए ई जी, तो ये वाला ट्राइंगल लेंगे और देखिए यहाँ पर हम वापस ए ई की लेंथ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए ई की लेंथ पहले क्या आई थी, देखिए 2r cos 2 थीटा। अब हमें ए ई की लेंथ देखिए यहाँ से क्या मिल रही है, इस ट्राइंगल को अगर हम देखें यहाँ से यहाँ तक कितना है, देखिए ए है, तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये थीटा एंगल है तो ये हो जाएगी देखिए ए ई cos थीटा। तो पहले तो हम ए जी की फॉर्म में लिखेंगे, ए ई क्या है देखिए ए जी cos थीटा, ए ई कितना है देखिए यहाँ पर ए जी cos थीटा। अब यहाँ cos थीटा क्यों है, क्योंकि ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है। पहले इस बड़े ट्राइंगल का ये एंगल 2 थीटा था, तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ए ई का मान ए जी cos थीटा, और ए से जी की जो लेंथ है देखिए वो ए है, कितनी है, ए है। ये हो जाएगी देखिए इक्वेशन नंबर 2। और ए से जी की लेंथ ए क्यों है देखिए, क्योंकि जी तो यहाँ पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है, छड़ को 2 बराबर भागों में बांट देता है, और छड़ की लंबाई कितनी है यहाँ पर 2a है, तो इधर की a और उधर की भी a। तो चलिए यहाँ पर देखिए दोनों इक्वल आए, और इन दोनों से हम क्या कहेंगे देखिए कितनी आसानी से, फ्रॉम 1 and 2, 1 व 2 से, ये दोनों ए ई की है ना, ए ई के इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए क्या मिलेगा हमें, 2r cos 2 थीटा इक्वल a cos थीटा। देखिए बहुत इजीली ये प्रूफ हो गया, 2 ट्राइंगल का हमने यूज किया, हैंस प्रूव्ड। देखिए पार्ट ए में कुछ भी नहीं है, 2 ट्राइंगल आप देखें, एक ट्राइंगल ये है, इससे हमने इस बड़े वाले ट्राइंगल से ए ई की लेंथ निकाली, तो यहाँ से यहाँ तक 2r है, ये एंगल 2 थीटा है, तो ये हो जाएगा देखिए 2r cos 2 थीटा। अब हम यहाँ पर छोटे ट्राइंगल की बात करें तो इसमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो a है, और यहाँ पर देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा a cos थीटा। तो दोनों ही ए ई के इक्वल है, इसलिए दोनों को हम आपस में इक्वल कर देंगे इस तरह से, ये भी ए ई की वैल्यू है और ये भी ए ई की वैल्यू है। तो यहाँ पर देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो इस तरह का रिजल्ट हमें मिल जाता है, और यही हमें प्रूफ करना था। तो पहला देखिए बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, बस यहाँ पर डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बनने के बाद 2 ट्राइंगल में हमने कोस थीटा निकाला, तो उससे देखिए रिजल्ट हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या शो करना है, यहाँ पर सेकेंड पार्ट में देखिए हमें शो करना है कि छड़ का साम्यावस्था में क्षैतिज के साथ जो झुकाव है मैक्सिमम, ठीक है, अधिकतम झुकाव, वो कितना है देखिए साइन इनवर्स 1/√3। तो यहाँ पर देखिए जो ये थीटा है ना, इस थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है, थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए देखिए साइन इनवर्स 1/√3 होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो थीटा है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी बताना हमें, साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है, बता देंगे। तो देखिए पार्ट सेकंड पर हम आ गए हैं, पार्ट सेकंड। चलिए यहां पर देखिए सेकंड पार्ट में हम यहां पर देखिए थीटा की मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर देखिए वैसे तो मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए हम एक इक्वेशन हमें चाहिए, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर डबल डिफरेंशिएशन है ना, मैक्सिमम वैल्यू के लिए यही किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सके। तो यहाँ देखिए कहीं ना कहीं हम जोड़ तोड़ बिठाएं। तो यहाँ पर देखिए एक बात और यहाँ पर दे रखी है कि छड़ का कुछ हिस्सा भीतर की ओर है और छड़ का कुछ हिस्सा बाहर की ओर है। तो यहाँ पर देखिए ये जो AC है, ये AC यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा छोटा है, और उसके कंपैरिजन में ये पूरी जो छड़ है AB वो बड़ी है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे।
क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत सारे ट्राइंगल बन रहे हैं और ट्राइंगल की जो साइड है, जो भुजाएं हैं, वो हमें पता है ना। यहाँ से यहाँ तक 2r है, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक भी a है ना, वहाँ तक। तो कुल मिला के देखिए यहाँ पर हम इस छड़ की बात करेंगे और साम्यावस्था की बात करेंगे। तो देखिए साम्यावस्था की बात करें, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा यहाँ पर, देखिए ये जो अंदर वाला हिस्सा है ये छड़ से कभी बड़ा नहीं हो सकता, है ना। छड़ तो यहाँ पर इस तरह से है कि कुछ हिस्सा भीतर है और कुछ हिस्सा बाहर है। तो यहाँ पर जो भीतर वाला हिस्सा है वो कभी भी छड़ की लंबाई से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो AC है, AC इज नॉट ग्रेटर देन AB। बहुत छोटी सी बात है, प्याले के भीतर का जो हिस्सा है वो छड़ से बड़ा कैसे हो सकता है। ये यहाँ A से C की लेंथ A से B की लेंथ से तो कम ही होगी ना। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे साम्य अवस्था में। जब छड़ उस प्याले के भीतर रखी गई है तो भीतर वाला हिस्सा छड़ की कुल लंबाई से, टोटल लेंथ से हमेशा बड़ा नहीं हो सकता, है ना, नॉट ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखिए इसको लेते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम सीधे सीधे थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे और थीटा की हमें मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो देखिए A से C की लेंथ हमें चाहिए, वही डायग्राम आप देखें तो A से C की लेंथ कितनी है, तो वही ट्राइंगल हमें यूज करना पड़ेगा। देखिए ये ट्राइंगल देखिए आप ACD वाला, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, देखिए A से D की तो है 2r और यहाँ पर ये देखिए ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल देखिए यहाँ से यहाँ तक तो 2r है और ये एंगल क्या है देखिए थीटा है। तो ये 2r कोस थीटा, ये थीटा एंगल है तो कोस थीटा हो जाएगा। हमने पहले AE निकाला था तो ये थीटा थीटा कितना हो जाता है 2 थीटा, तो 2r कोस 2 थीटा हो गया था, है ना। ये बात तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है, देखिए है ना, कई बार बता चुका हूं मैं कि ट्राइंगल में हम जब कर्ण की हेल्प से सामने वाली भुजा निकालते हैं तो वो क्या होती है देखिए साइन थीटा की फॉर्म में, और जो थीटा से कनेक्ट होती है वो होती है कोस थीटा की फॉर्म में। तो ये 2r है तो ये AC क्या हो जाएगी 2r कोस एंगल कितना है थीटा। चलिए तो यहां पर देखिए ये A से C की लेंथ कितनी हो जाएगी 2r कोस थीटा, नॉट ग्रेटर देन इक्वल। और देखिए यहाँ कितना है, देखिए यहाँ है AB और A से B की लेंथ कितनी है, ये तो लेंथ ऑफ रोड छड़ की लंबाई, और छड़ की लंबाई कितनी दे रखी है देखिए 2a हमें दे रखी है। तो देखिए ये बातें हमें यहाँ पर दे रखी है और A से C की लेंथ यहाँ पर 2r कोस थीटा। अब हमें यहाँ पर निकालना क्या है देखिए साइन थीटा हमें निकालना है, और साइन थीटा किस तरह से निकालना है देखिए 1/√3। तो देखिए यहाँ पर r कोस थीटा और यहाँ पर देखिए A से B की लेंथ, ठीक है, ये तो 2a है और A से C की लेंथ 2r कोस थीटा, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर r को रिमूव करना है, r को तो हटाना पड़ेगा। तो देखिए r को हटाने के लिए ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेशन को हम कह देते हैं देखिए नंबर 3। चलिए तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, r कोस थीटा नॉट ग्रेटर देन 2a, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा निकालना है, लेकिन साइन थीटा हमें लाना है 1/√3, है ना, साइन जो भी थीटा लाना है साइन की फॉर्म में, तो r की फॉर्म में हमें रिजल्ट नहीं लाना है। तो देखिए यहाँ r की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इम्प्लाइज दैट ये r है, r की वैल्यू यहाँ से निकालें a कोस थीटा अपॉन, क्योंकि थीटा में रखना है हमें प्योरली, ठीक है। तो यहाँ देखिए a कोस थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा, a कोस थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा। चलिए r की वैल्यू हमने रख दी है a कोस थीटा अपॉन 2 कोस 2 थीटा, क्लियर। और साथ में क्या है देखिए कोस थीटा, साथ में है देखिए कोस थीटा और ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन, और राइट साइड में कितना है देखिए a है। तो देखिए यहाँ पर हमने किसका यूज किया है देखिए फ्रॉम इक्वेशन 3,
यानी जो पहला पार्ट हमने प्रूफ किया था उसका यूज किया, क्योंकि आर को यहां से देखिए हटाना पड़ेगा क्योंकि हमें रिजल्ट चाहिए थीटा में। चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ देखिए ए से ए कैंसिल हो जाता है, और ये वैसे इनइक्वलिटी है ना, असमीका है, इनइक्वलिटी। और जब इनइक्वलिटी की बात आती है तो वहां पर देखिए हम जब माइनस से मल्टीप्लाई कर दे दोनों तरफ को तो साइन चेंज हो जाता है, लेकिन हम किससे, है ना, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/a से, है ना। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो ये इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन हो जाता है। लेकिन माइनस का मल्टीप्लाई करें या माइनस से हम डिवाइड करें कोई भी नेगेटिव नंबर से, तो यहाँ पर देखिए हम a से डिवाइड कर देते हैं, और a क्या है, यहाँ पर जो भी छड़ की जो लंबाई है उसकी आधी लंबाई है, तो लंबाई कभी नेगेटिव होती नहीं है, तो यहाँ पर a से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हमें मिलेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस 2 थीटा। और देखिए 2 से भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फाइनली हमें कितना मिल जाएगा, 2। अब यहाँ पर देखिए अगर हम डायग्राम पे चलें तो देखिए यहाँ अर्धगोले के ये अर्धगोला है, और इस अर्धगोले के भीतर देखिए इस तरह से ये थीटा एंगल यहाँ पर बनेगा, और ये थीटा देखिए 90 से बड़ा नहीं होगा, है ना। और वैसे भी देखिए ये इस सेंटर के इस तरफ है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो थीटा एंगल है ये 90 से बड़ा नहीं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको और कैलकुलेट कर सकते हैं, ये नेगेटिव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 2 कोस 2 थीटा। अब देखिए रिजल्ट चाहिए हमें साइन में, किस में चाहिए रिजल्ट, साइन थीटा की फॉर्म में, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ देखिए कोस 2 थीटा कितना हो जाएगा, इसको भी आप साइन में बदल लीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सभी रिजल्ट हमें देखिए साइन में बदलने पड़ेंगे क्योंकि साइन थीटा में ही हमें रिजल्ट लाना है। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन नॉट ग्रेटर देन 2 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इस 4 को इधर लाएंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, ऐसा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट में हमें क्या मिलेगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा नॉट ग्रेटर देन 1। और देखिए आगे अगर हम बढ़ें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/3 से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इससे एक फाइनल रिजल्ट तक हम पहुंच रहे हैं। देखिए साइन थीटा की वैल्यू बड़ी नहीं होगी 1/√3 से, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब यहाँ पर देखिए साइन थीटा की वैल्यू बड़ी नहीं है किससे, साइन, है ना, 1/√3 से, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू 1/√3 से। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था। तो देखिए यहाँ पर जो थीटा है ये साइन इनवर्स 1/√3 से बड़ा नहीं हो सकता, नॉट ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/√3। जो थीटा की वैल्यू है वो साइन इनवर्स 1/√3 से बड़ी नहीं है। तो बड़ी नहीं है तो मैक्सिमम तो फिर यही हो गई ना। देखिए एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है, एक्स की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है तो फिर x की वैल्यू 5 या 5 से छोटी है। इसका मतलब और इसका मतलब एक ही तो है। जब x की वैल्यू 5 से बड़ी नहीं है तो फिर x की वैल्यू क्या है, या तो 5 है या फिर 5 से छोटी है। और इस केस में देखिए x की मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखेगी आपको, 5, क्योंकि x का मान 5 और 5 से छोटा है तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाती है, 5। वही वाली बात यहाँ पर है, थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/√3 से बड़ी नहीं है, तो थीटा की वैल्यू या तो इसके बराबर है या फिर इससे छोटी है। दैट इज मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/√3। यानी यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। तो देखिए स्टूडेंट्स आसान सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में हम यहाँ पर देखिए रिवाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमें दे रखा है, कंडीशन ये है कि अर्धगोले के भीतर एक छड़ है, छड़ का कुछ हिस्सा भीतर है कुछ हिस्सा बाहर है, और यहाँ पर छड़ इस क्षैतिज से थीटा एंगल बनाती है।
यहाँ पर ए पर और सी पर रिएक्शन होगी, दोनों यहाँ पर डी पर क्यों मिलेगी, ऊपर वाले गोले की सतह पर क्यों मिलेगी, क्योंकि ये 90 एंगल है। और 90 एंगल जब बनता है तो वह हमेशा कहाँ बनता है, डायमीटर पे बनता है, व्यास पे बनता है, इसलिए ये व्यास हो जाएगा और व्यास का जो अंतिम सिरा है वो सरफेस पे होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से डायग्राम कंप्लीट किया। इसकी डायरेक्शन नीचे होती है W की, ये 90 और ये थीटा गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये 90 माइनस थीटा तो ये भी 90 माइनस थीटा, और ये 90 एंगल है तो ये थीटा हो जाएगा, और ये समबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए हमने दो ट्राइंगल से हमने AE की लेंथ निकाली। बड़े वाले ट्राइंगल से आप AE की लेंथ निकालोगे तो वो 2r cos 2 थीटा आएगी, और इस छोटे वाले से निकालोगे तो वो आएगी a cos थीटा। तो सीधे सीधे हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, ये बड़े ट्राइंगल से AE की लेंथ और ये छोटे वाले ट्राइंगल से AE की लेंथ। तो देखिए पहला पार्ट बहुत ईजिली सोल्व हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। फिर देखिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब छड़ प्याले में रखी हुई है तो ए से सी की जो लेंथ है छड़ की कुल लंबाई से बड़ी नहीं हो सकती। इस कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, इसको कैलकुलेट किया, आर को हटाना था, इक्वेशन थर्ड का यूज करके हमने आर की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, कैलकुलेशन की, तो इस तरह का रिजल्ट मिला है। और इस बेस पे हम कह सकते हैं कि थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, साइन इनवर्स 1/√3। तो देखिए स्टूडेंट्स इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच।